Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will discuss negative clamper. So let's start. Students, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये नेगेटिव क्लैम्पर का है। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट क्या नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया है। अभी तक जो सर्किट्स हम लोगों ने देखे थे उसमें हम लोग नॉर्मल डायोड यूज करते थे रेक्टिफायर के अंदर, बट जब हमें क्या करना होता था, फिल्टर करना पड़ता था, मीन्स कि जब हमें स्मूथ करना पड़ता था आउटपुट सिग्नल को, तब उस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर यूज करते थे। तो नेगेटिव क्लैम्पर के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डायोड भी यूज कर रहे हैं, उसके साथ में कैपेसिटर भी यूज करते हैं। क्लिपर सर्किट जो था उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर यूज नहीं करते थे, बट क्लैम्पर सर्किट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रीफ के अंदर कि जो नेगेटिव क्लैम्पर होता है वो क्या करता है, नेगेटिव डीसी वोल्टेज को ऐड करेगा, जिसकी वजह से जो वेवफॉर्म होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है। इनपुट वेवफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस फॉर्म होंगे। वी आई कैन बी एनी ऐसी वेवफॉर्म विद जीरो डीसी। जो इनपुट में हम लोग वी आई ले रहे हैं वो कोई भी ऐसी वेवफॉर्म का हो सकता है। आई बस में जरूरी नहीं है कि वो साइनोसोडली हो, है ना, तो वो किसी भी ऐसी वेवफॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ पे जो वी आई है वो क्या है, हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म का है। तो हमारा इनपुट में क्या है, स्क्वायर वेवफॉर्म है, जो क्या है, एसी वेवफॉर्म है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस क्लैम्पर सर्किट के अंदर कि हमें जो स्टार्ट करना है वो उस साइकिल से स्टार्ट करना है जो क्या कर दे, डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले जाए, या फिर डायोड को कंडक्ट करना स्टार्ट करवा दे। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, हम क्लैम्पर के अंदर सबसे पहले जो केस लेंगे उसमें कौन सी साइकिल का लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, वो हाफ साइकिल हम लोग यूज करेंगे जो क्या कर दे, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले जाए। तो देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। इस पॉजिटिव साइन की वजह से हमारे ये जो डायोड है वो किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइकिल लेते हैं तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस साइन की वजह से जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें सबसे पहले हमारी जो वर्किंग स्टार्ट करनी है वो किससे स्टार्ट करनी है, उस हाफ साइकिल से स्टार्ट करनी है जो डायोड को क्या कर दे, फॉरवर्ड बायस में ले जाए, डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले जाए। तो देखिए जो केस फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है कि जो हमारा हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या मीनिंग है, जो वी आई है, इनपुट वोल्टेज है, वो क्या है, जीरो से ग्रेटर है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा इनपुट में पॉजिटिव साइकिल आएगा,
इनपुट में ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कैपेसिटर का पोलैरिटी ये वाला रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ पे डायोड लगा हुआ था तो इस प्लस साइन की वजह से डायोड किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, देखिए यहाँ पर। और हमें क्या मिलेगा, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो सब फर्स्ट केस लिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर किया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर करने का क्या मीनिंग है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है VI वो ग्रेटर देन है 0 से। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे इस प्लस साइन की वजह से ये डायोड किस में चला जाएगा, यहाँ पे जो डायोड था पहले वो किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चलाया जाएगा। और हमें पता है डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अब जब इनपुट के अंदर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं क्लैम्पर नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जब हम लोग इनपुट के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल्स क्या है, शॉर्टेड है, तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। बिकॉज ये दोनों टर्मिनल्स क्या है, यहाँ पे शॉर्टेड है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। तो देखिए नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के अंदर जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो अब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा 0 वोल्ट। बिकॉज ये टर्मिनल्स दोनों क्या है, शॉर्टेड है, तो इसके अक्रॉस आउटपुट क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम किस वैल्यू तक चार्ज होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ तक हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Vm, Vm क्या है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, कैपेसिटर का। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Vm वी अप्लाई द KVL। कैपेसिटर के चार्जिंग की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने कंसिडर कर लिया जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। अब KVL अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल लीव करेगा करंट, इस VI का पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस VI लिख दिया। यहाँ पे इसका कौन सा टर्मिनल लीव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो यहाँ पे माइनस VM लिख दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम देखिए ये वाला ले रहे हैं, इसके अंदर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इतने से पोर्शन के अंदर हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, VI इक्वल्स टू VM। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वहां तक वो चार्ज होगा। वापस देख लीजिए हमें क्या करना था, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो VM का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया,
इतने से एरिया में क्या अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया। हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर रहा है। तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस वी आई का कौन सा टर्मिनल लीव करेगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करते टाइम पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस वी आई। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है इसका, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस पी एम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम वी एम को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो वी आई इक्वल्स टू कितना आ गया, वी एम। तो हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज होगा, वी आई के इक्वल चार्ज होगा। और हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, 0 वोल्ट है। नेक्स्ट केस लेते हैं, सेकंड केस क्या लिया है, कंसिडर नेगेटिव हाफ साइकिल और वी आई इज लेस देन 0। सेकेंड केस में हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं। किसका नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, जो हमारा इनपुट एसी वेवफॉर्म था ये वाला, तो उसका अब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं। तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से यहाँ पे जो पोलरिटी था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना जो कैपेसिटर है उसका पोलरिटी यही रखना है, जो फर्स्ट केस में रखा था ना हम लोगों ने वही पोलरिटी रखना है। इसकी पोलरिटी हमें चेंज नहीं करनी है बिकॉज ये चार्ज हो चुका है ना, मैक्सिमम वैल्यू तक प्रीवियस केस के अंदर ये चार्ज हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसकी पोलरिटी अब चेंज नहीं करनी है, हमें इसकी पोलरिटी यही रखनी है। पहले भी प्लस माइनस था, अब भी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बट पोलरिटी कहाँ की किसकी चेंज हो जाएगी, जो इनपुट वी आई है उसका पोलरिटी हमारा चेंज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो अब नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। बिकॉज इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस के अंदर जो डायोड होता है वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। हमें पता है ना कि जब भी डायोड का ये वाला टर्मिनल जो एनोड टर्मिनल होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, एंड जो कैथोड टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। तो हमारा डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो देखिए इस नेगेटिव साइन की वजह से जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला गया है और एज ए ओपन सर्किट बिहेव करने लग गया है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था उसको ओपन सर्किट कर दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी नोट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस तरीके से फ्लो करेगा। पहले हम लोग यहाँ तक ले रहे थे, अब ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे और यहाँ से इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ले रहे हैं। ये जो टर्मिनल्स है ना, तो देखिए ये एक तरीके से हमारा जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। अब केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, इस वी आई का नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है तो माइनस वी आई आ गया। इसका कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है, वी एम आ गया, माइनस वी एम हो गया। वी नोट जो है इसका कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है, तो माइनस वी नोट होगा इक्वल्स टू
0। हमने क्या किया, माइनस वी आई माइनस वी एम को लेफ्ट साइड में रहने दिया, जो माइनस वी नोट था उसको हम लोग राइट साइड में ले गए, तो प्लस का वी नोट हो गया। तो वी नोट इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस वी आई माइनस वी एम। हम लोगों ने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वी आई प्लस वी एम। अब देखिए जो वी आई है वो कितना है, स्टार्टिंग के अंदर जब हम लोगों ने जो वेवफॉर्म कंसिडर किया था वो ये वाला कंसिडर किया था ना वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म हमारा यही है। तो इसके अंदर जो इनपुट वोल्टेज है वी आई जो है उसका पीक वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है ना। वी आई का पीक वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है। तो केस फर्स्ट के अंदर जो हमारा जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज होगा हुआ था, वी आई तक हुआ था ना। और वी आई का क्या वैल्यू था, पीक वैल्यू 10 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर था वो 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बस वैल्यू पुट की है। वी आई का जो वैल्यू था वो क्या आएगा, 10 आएगा, बिकॉज उसका पीक वैल्यू जो है इनपुट वेवफॉर्म का वो क्या है, 10 है। वीएम जो है फर्स्ट केस से हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना, वीएम क्या है, वीएम इक्वल्स टू वी आई आया था ना। तो यहाँ पे वीएम का वैल्यू भी क्या होगा, 10 होगा। जो वी आई का वैल्यू होगा वही वीएम का वैल्यू आएगा फ्रॉम द फर्स्ट केस। देन वी एम इक्वल्स टू भी क्या आ गया, 10 आ गया। वी आई का वैल्यू भी क्या आ गया, 10 आ गया। वी एम का वैल्यू भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज जो है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वो क्या आ गया, -20 वोल्ट आ गया। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इनपुट के अंदर हमारे पास में यही वेवफॉर्म था। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था ना। जब इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब हमें आउटपुट में कितना मिल रहा था, वी नोट क्या मिल रहा था, 0 वोल्ट मिल रहा था ना। देखिए आप खुद देख लीजिए, ये हमारा केस फर्स्ट है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था, 0 वोल्ट मिल रहा था। तो जब हम लोग इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे इस वेवफॉर्म का, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। इनपुट में जब हम लोग ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ कर रहे हैं, क्लैम्पर्ड सर्किट के इनपुट पे कर रहे हैं ना हम लोग ये वाला अप्लाई। हमें आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे 0 मिला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे क्लैम्पर्ड सर्किट के इनपुट पर, तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब ये वाला वेवफॉर्म हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, -20 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए पहले जो इनपुट वोल्टेज था वो नेगेटिव के अंदर -10 वोल्ट था। अब हमें कितना मिल रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो -20 वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारा इसके अंदर -10 वोल्ट और ऐड हो गया, और नेगेटिव क्लैम्पर है। तो जब इसके अंदर हम लोग नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करेंगे तो हमारा जो वेवफॉर्म है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, -20 वोल्ट मिला ना। तो देखिए हमने कहाँ तक लेके चले गए इसको, -20 वोल्ट तक लेके चले गए। जब हमारा इनपुट में क्लैम्पर सर्किट के इनपुट में ये वाला वेवफॉर्म है, तब हमें आउटपुट में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो क्या मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है। एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें क्या मिल रहा है, -20 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट के अंदर नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज क्या हुआ है यहाँ पर,
नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो वेवफॉर्म है ये देखो, ये वेवफॉर्म है, ये क्या हो गया है, पहले ऐसा था, अब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। देखा जाए तो क्या है, ये जो 10 है वो यहाँ 0 पे आ गया है और ये डाउनवर्ड चला गया है, तो ये कहाँ तक जाएगा, -20 तक जाएगा। तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट क्या करेगा, नेगेटिव डीसी वैल्यू को क्या करेगा, नेगेटिव जो डीसी वोल्टेज है वो ऐड करेगा इनपुट वेवफॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो वेवफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म का शेप तो वही है, शेप तो स्क्वायर ही है, पहले भी स्क्वायर था और अब भी स्क्वायर ही है, बट ये शिफ्ट हो गया है डाउनवर्ड, बिकॉज इसमें हमने नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड कर दिया है। जो पीक वैल्यू है, पहले पीक वैल्यू क्या था इस इनपुट वेवफॉर्म का, -10 टू +10 था, मीन्स कि 20 वोल्ट था ना। अब भी इसका पीक वैल्यू क्या है, 0 टू 20 है ना, अब भी 20 वोल्ट ही है इसका पीक वैल्यू, मतलब कि जो टोटल वैल्यू है पीक का वो कितना है, 20 वोल्ट ही है ना, और पहले भी -10 टू 10 था, तो पहले भी 20 था और अब भी 20 है। तो वेवफॉर्म का शेप यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ओनली क्या हो गई है, वो नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करने की वजह से, नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करने की वजह से ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। और हमें क्लैम्पर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बिकॉज जब हम लोग एम्पलीफायर के इनपुट में वीक एसी प्लस डीसी प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता था, ओनली स्ट्रॉन्ग एसी मिलता था, जो हमारा डीसी पार्ट होता था वो लॉस्ट हो जाता था। तो क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, उसमें जो लॉस्ट हुआ हुआ पार्ट होता है एसी सिग्नल के अंदर, उसमें वो वापस री इंसर्ट कर देता है, ऐड कर देता है डीसी पार्ट, एसी में क्या कर देता है, डीसी पार्ट को री इंसर्ट कर देता है क्लैम्पर सर्किट। और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट क्या कर रहा है, वो भी डीसी पार्ट को ही तो ऐड कर रहा है इनपुट साइकिल के अंदर। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, वेवफॉर्म का शेप वही मिल रहा है जो इनपुट में था, बट वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। सो टुडे आई डिस्कस्ड नेगेटिव क्लैम्पर. I hope you are satisfied with my today digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.